है ना? बोलो। इधर देखिए, ये मौका है, सुन लीजिए, हम इस मौजू पर इसी महीने में तकरीर करते हैं, फिर बाद में नहीं करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। जैसा महीना वैसी तकरीर। इधर देखिए, इस महीने में इसलिए इस मौजू पर बोलते हैं कि उनका फतवा मार्केट में घूमने लगता है। बोलो, उनका फतवा जब तक चांद नहीं निकलता है उनका फतवा कहां रहता है? बोलो, जेब में। लेकिन जैसे रबीउल अव्वल का चांद निकलता है तो कहता क्या है? बोलो, जुलूस हराम, मिलाद हराम, झंडा झंडी हराम। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? नबी ने ऐसा नहीं किया, सहाबा ने ऐसा नहीं किया। हजरात, कसम खुदा, उन लोगों से सीधा जवाब दिया कीजिए, क्या नबी ने मोबाइल इस्तेमाल किया? अरे बोलो, तुम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? फेंक दो। अरे बोलो, क्या नबी के जमाने में माइक था? तुम माइक पर तकरीर क्यों कर रहे हो? फेंक दो। नबी के जमाने में लंबी टोपी थी? नहीं थी, तो रब्बानी साहब लंबी टोपी क्यों पहन रहे हैं? नबी के जमाने में बोलो टेलीफोन था? नहीं था। नबी के जमाने में जहाज था? नहीं था। नबी के जमाने में, जोर से बोलो, रॉकेट थी? नहीं। नबी के जमाने में जितनी चीजें कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल वगैरह देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं था। तो क्या सब हराम हो गया? वो पागल है, पागल। हराम वो चीज है जिससे गुनाह फैले। जोर से बोलो, हराम वो चीज है जो गुनाह को बढ़ाने का सबब हो, या गुनाह का काम हो, या वो चीज हराम है, जल्दी बोलो, जो फितने का सबब हो। जल्दी बोलो, जो किसी गुनाह का ईजाद करे, जैसे ऑर्केस्ट्रा का ईजाद करना, बोलो, नाच गाने का ईजाद करना, फिल्म का ईजाद करना, जिसने भी ईजाद किया ये सब हराम है। लेकिन नबी ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत में कोई अच्छा काम ईजाद करेगा तो उसको भी सवाब मिलेगा, और जितने लोग अमल करेंगे उसको भी सवाब मिलेगा। हजरात, इधर देखिए, जुलूस निकालना ईजाद नहीं है, सहाबा की सुन्नत है। मिलाद की खुशी मनाना ईजाद नहीं है, सहाबा की सुन्नत है। हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ये सब हदीस के मुताबिक कर रहे हैं। इजाजत दीजिए तो मैं आपको पहले मीलाद वाली हदीस सुनाऊं, इजाजत है? लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो नहीं? हाजी साहब का क्या नाम है? अल्लाह। इधर देखिए, हाजी साहब बोल रहे मेरा नाम है इलाक खान। मैं समझ गया इलाज खान। अरे बोलो कि इलाज, सबका इलाज करते हैं हाजी साहब, इसलिए इनका नाम है इलाज खान, याद रखिए। लेकिन हाजी साहब का नाम क्या है? इलाज खान। अब इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, हाजी साहब का भी दिल टूट रहा था, आपका भी दिल टूट रहा था। माशाअल्लाह, हम आपसे बहुत खुश हैं। एक चीज ये बताइए, आप लोग बच्चे का बर्थडे मनाते हैं? अरे बोलो, आप अगर नहीं मनाते तो अक्सर मुसलमान 50% आज के दौर में, बोलो, बच्चे का बर्थडे मनाता है कि नहीं? बर्थडे का मतलब क्या होता है? अरे बर्थडे का मतलब है कि जन्मदिन की खुशी। अरे बोलो, जन्म, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन याद करके केक काटते हैं, बिरयानी बनाते हैं, दोस्त अहबाब को खिलाते हैं। इधर देखिए, मैं आपको लखनऊ की एक बात सुनाऊं। मैं लखनऊ एयरपोर्ट से आलमबाग बस स्टैंड की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। वहां से मुझको गोंडा के जलसे में जाना था। कहां जाना था? गोंडा बल्लामपुर, यूपी में एक जगह है, वहां जलसे में जाना था। जोहर का वक्त हो रहा था, मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने। जब मैं मस्जिद से बाहर निकला तो बगल में देखा एक मौलवी साहब पैजामा को उठा करके लोगों को बिरयानी खिला रहे। मुझको देखने के बाद कहा, आइए मौलाना, आप भी बिरयानी खा लीजिए। मैंने कहा, क्यों जनाब, क्या बच्चे की शादी है? कहा, नहीं, शादी नहीं है, मुझको 10 साल के बाद लड़का पैदा हुआ। क्या कहा? जल्दी बोलो। मुझको 10 साल के बाद लड़का। तो मैंने कहा, तुझको पैदा हुआ कि तेरी बीवी को? कहा कि हजरत मुझसे गलती हो गई बोलने में, बीवी को 10 साल के बाद हुआ। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बेटा चोर बनेगा कि डकैत? तुम्हारा बेटा नमाजी बनेगा कि शराबी? तुम्हारा बेटा प्रधान बनेगा कि प्रधानमंत्री? कहा, मुझे कुछ खबर नहीं।
میں نے کہا یہ بتاؤ جس بچے کے فیوچر کی تم کو خبر نہیں, جس بچے کا فیوچر تم کو معلوم نہیں کہ وقت آنے والے وقت میں چور بنے گا کہ نمازی بنے گا, آنے والے وقت میں پردھان بنے گا کہ پردھان منتری بنے گا, آنے والے وقت میں انجینئر بنے گا کہ دودھ بیچے گا, جب تم کو کچھ خبر نہیں ہے تو اس بچے کے آنے کی خوشی میں بریانی کیوں منا رہے ہو, لوگوں کو کیوں کھلا رہے ہو, برتھ ڈے کیوں منا رہے ہو؟ کہا مولانا سب دنیا جیسے کر رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا ہوش میں آؤ, ہوش میں. جس بچے کا فیوچر تم کو معلوم نہیں ہے اس کے آنے کی خوشی میں تم بریانی کھلا رہے ہو, کیک کاٹ رہے ہو, مٹھائی کھلا رہے ہو, اور جو نبی دنیا میں ساری قوم کے لیے پیشوا بن کر آئے, رہبر بن کر آئے, مسیحا بن کر آئے, بولو ساری امت کے غمخوار بن کر آئے, ہم ان کے آنے کی خوشی میں بریانی بناتے ہیں, مٹھائی بناتے ہیں, تو تم کہتے ہو ناجائز ہے. آج کے بعد سے کان کھول کر سن لو, تم کو باپ سے محبت ہے, ماں سے محبت ہے, اولاد سے محبت ہے, مولوی مولانا سے محبت ہے, تم اس کے آنے کی خوشی مناؤ, ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا ربانی صاحب, نعرہ تکبیر. ادھر دیکھو, تم باپ کا برتھ ڈے مناؤ, بیٹے کا برتھ ڈے مناؤ, لیکن ہم سنی مصطفیٰ کی میلاد منائیں گے. زور سے بولو, مصطفیٰ کی میلاد منائیں گے, اور منائیں گے ہی نہیں, بریانی خود بھی کھائیں گے, دوستوں کو بھی, اور تم کو للچائیں گے. کلیجہ پھٹے یا بولو کلیجہ جو بھی رہے, تم جانو بریانی ہم بناتے, پیٹ میں درد ان کے ہوتا ہے. ادھر دیکھیے, پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے, کلیجہ ان کا پھٹتا ہے. جب یہ 2 نمبر کے پیسے سے جگہ جگہ, ادھر دیکھیے مسجد کے پاس کھچڑی بناتے ہیں, 2 نمبر کا پیسہ ہوتا ہے, 1 نمبر کا نہیں. ادھر دیکھیے سب 2 نمبر کا پیسہ. جب یہ کھچڑی بناتے ہیں, مرغا بناتے ہیں, بریانی بناتے ہیں, تو ہم لوگ تو کچھ نہیں بولتے, اور ہم لوگ جائز پیسے سے اپنے نبی کی, بولو نبی کی آمد کی خوشی میں بولو مٹھائی بناتے ہیں, فاتحہ کرتے ہیں, تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے اور فتویٰ نکل کر مارکیٹ میں آتا ہے. آج کے بعد سے آئے تو سیدھے جواب دیجئے, تم کو اولاد سے محبت ہے, اولاد کے آنے کی خوشی مناؤ. ہم سنیوں کو نبی سے محبت ہے, نبی کے آنے کی خوشی مناتے رہیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بابو لوگ, اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں. لگتا ہے کہ آپ کو تھک گئے, تھکیے نہیں, میں گھڑی پار کر تقریر نہیں کر رہا ہوں. ابھی جبہ بھیگا ہے منظور ہے, پاجامہ بھیگ جائے یہ بھی منظور ہے, مگر آپ کو چھوڑوں گا نہیں. ادھر دیکھیے, چونکہ تھک گیا ہوں. ادھر دیکھیے, آواز چونکہ مسلسل سفر کرتے کرتے آواز کچھ لگی ہے تو معاف کیجئے گا, میں بھی انسان ہوں, میرے اندر بھی فرق آتا ہے, مجھ کو بھی بخار آتا ہے, مجھ کو بھی کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے, کبھی کبھی آپ کی بھی آواز بیٹھ جاتی ہے تو میری بھی آواز کبھی کبھی لگ جاتی ہے. آپ اس پر مت جائیے, ابھی میں اور بولوں گا, بالکل ادب سے بیٹھیے, اجازت دیجئے تو میلاد والی حدیث سناؤ تاکہ آپ ان کو سنا سکے اور ان کے منہ کو بند کر سکے. اجازت ہے تو سناؤ, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ, ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو بچوں, آپ بھی سنو, جوانوں آپ بھی سنو, ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو. اللہ اللہ, مسلم شریف, زور سے بولو مسلم شریف, جلد اول, مستحب روزے کا بیان, پیج نمبر 368. اللہ اللہ, ان ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال علیہ السلام ذالک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ و یوم انزل علی فیہ. زور سے بول تو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, یہ حدیث کہاں ہے, جلدی بولو, مسلم شریف جلد نمبر 1, جلدی بولو جلد نمبر 1. حاجی صاحب کچھ نہیں بول رہے,
पूछा तो बोल रहे इलाज खान, तो इलाज कीजिए मेरा, है कि नहीं? चुपचाप मत बैठिए, हाजी साहब का काम इलाज करना है तो आप बैठ करके इलाज कीजिए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो, 1, पेज नंबर कितना बोलो, 368, कितना, और इनाम कितना, 5 लाख रुपए। लाओ झोला भरो पैसा, लेकिन उनसे कहिए कि तुम्हारा झोला खाली जाएगा, क्योंकि ये मौलाना जो बोल रहा है 1 नंबर मौलाना। तो बोलो कितना है? 2 नंबर नहीं है, तुम लोगों की तरह 1 नंबर है। डंका बजाकर बोलता है, इनाम देता है, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलती साबित कर सको। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई किस किताब में, फिर से बोलो, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो, 1, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 368, कितना हुआ, 368। और गलत साबित करने पर कितना? उनको कहिएगा कि फतवा लगाने से पहले तुम इनाम 5 लाख लेना चाहते हो, तो हजरत ने जो हदीस बयान किया मुस्लिम शरीफ की, मौलाना को पकड़िए, मौलाना सैफुल्लाह को, हुजूर पीर साहब हैं, हजरत के पास जाइए, कहिए हजरत मुस्लिम शरीफ में वो हदीस दिखाइए जो रब्बानी साहब ने पेश किया है कि नहीं। अगर वो हदीस नहीं होगी तो मुझे गोली मार देना, और अगर होगी तो उनको जूता लेकर दौड़ाना। अरे बोलो, उनको जूता लेकर दौड़ाना जो नाजायज का फतवा लगाते हैं। तौबा करो तौबा। अब मतलब सुनो, मतलब इधर देखो, ध्यान से सुनो। हजरते अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, सुनिए। हजरते अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के नबी, सोमवार को रोजा रखना कैसा है? क्या पूछा गया? अरे बोलो, क्या पूछा गया? सोमवार को। इधर देखिए, सिर्फ सोमवार के बारे में नहीं पूछा गया, ये भी पूछा गया आशूरा का रोजा रखना कैसा है, अरफा का रोजा रखना कैसा है, जुमरात को रोजा रखना कैसा है। उसी बीच में ये भी पूछा गया, जल्दी बोलो, कि सोमवार को रोजा रखना कैसा है। तो नबी ने क्या जवाब दिया, सुनिए, आशूरा का जवाब दिया। सबको मालूम है? अरे बोलो कि आशूरा का रोजा रखना कैसा है, आपको मालूम है? नबी ने जवाब दिया। अरफा का रोजा रखना, वो भी जवाब दिया। लेकिन जब सोमवार के बारे में पूछा तो क्या जवाब दिया, सुनिए, जो मेरा मौजू है वो मैं बता दूं। इधर देखिए, नबी से पूछा गया कि सोमवार को रोजा रखना कैसा है, तो नबी ने क्या जवाब दिया, जवाब सुनिए। नबी ने जवाब दिया, इस हदीस को मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 368 और खसाइस कुबरा जिल्द अव्वल में भी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इसी हदीस को बयान किया है। मतलब सुनिए, लेकिन उन्होंने 2 चीज बढ़ाकर बयान किया है, इन्होंने 3 चीजें बयान की, उन्होंने 5 चीजें बयान की। वो 5 चीजें क्या है, वो 3 चीजें क्या है, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, सोमवार को रोजा रखा करो, बहुत बेहतरीन दिन है, बहुत मुबारक दिन है, बहुत उम्दा दिन है। सोमवार को रोजा रखा करो, सोमवार को रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। इसी सोमवार के दिन मैं दुनिया में पैदा हुआ, इसी सोमवार के दिन मैं दुनिया में पैदा हुआ, सोमवार के दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, और सोमवार के दिन मुझ पर कुरान उतरा। इस हदीस में कई चीज है, जोर से बोलो, 3 चीज। नबी ने फरमाया कि जिस दिन मैं पैदा हुआ वो दिन सोमवार का था, जिस दिन मुझ पर कुरान उतरा वो दिन सोमवार का था, जिस दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया वो दिन सोमवार का था। लेकिन खसाइस कुबरा में 2 चीज को बढ़ाया है। वो 2 चीज को क्या है, सुनिए। नबी ने फरमाया, जिस दिन मैं दुनिया में पैदा हुआ वो दिन सोमवार का था, मैंने नबूवत का ऐलान किया, सोमवार का दिन था। मुझ पर जिस दिन कुरान उतरा वो दिन सोमवार का था, जिस दिन मैं मदीना पहुंचा वो सोमवार का दिन था, और जिस दिन मेरी मौत हो
होगी वो भी सोमवार का दिन होगा। क्या चीज है? इधर देखिए, खसाइसे कुबरा में 5 चीजें हैं और मुस्लिम शरीफ में 3 चीजें। नबी ने क्या कहा? सोमवार को रोजा रखा करो क्योंकि बड़ा बेहतरीन दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। सोमवार को मैं दुनिया में पैदा हुआ, मेरी विलादत हुई सोमवार के दिन, मैंने नबूवत का ऐलान किया सोमवार के दिन, मुझ पर कुरान उतरा सोमवार के दिन, मैं मक्के से हिजरत करके मदीना गया वो सोमवार का दिन था, और मेरी वफात होगी वो भी सोमवार का दिन होगा। तो इधर देखिए, हम लोग तो साल में रबीउल अव्वल शरीफ में 12वीं को रोजा रखते हैं। अरे कुछ लोग, कुछ सुन्नी हजरात रोजा रखते हैं कि नहीं? बोलो, रोजा रखने वाले रोजा रखते हैं। इधर देखिए, लेकिन सहाबा हफ्ते में हर सोमवार को रोजा रखते थे क्योंकि सोमवार को मेरे नबी दुनिया में आए, दुनिया में पैदा हुए, बड़ा मुबारक दिन। इसी दिन नबी को नबूवत से, बोलो, ऐलान नबूवत फरमाया, इसी दिन नबी पर कुरान उतरा, इसी दिन नबी मदीना पहुंचे, तो बड़ा मुबारक दिन है क्योंकि इस दिन में नबी दुनिया में तशरीफ लाए। तो सहाबा हफ्ते में सोमवार को रोजा रखा करते थे। अब उनसे पूछिए कि जब सहाबा नबी की पैदाइश की खुशी में साल तो छोड़ो, महीना तो छोड़ो, हफ्ते में हर सोमवार को रोजा रखा करते थे। अब आप बताओ, अगर रोजा रखना जायज है तो बोलो, फातिया कराना जायज क्यों नहीं? नियाज देना जायज क्यों नहीं? मिठाई बांटना क्यों नहीं जायज? नबी की आमद की खुशी में तुम तन मन धन जो भी खर्च करो सब कम है। नबी के नाम पर अरबों रुपए खर्च करो सब कम है, इसलिए कि हमें जो कुछ मिला वो नबी का सदका है। हमें जो कुछ मिला वो नबी के सदके में मिला। हमें दौलत मिली, इज्जत मिली, कुरान मिला, हमने रब को पहचाना तो नबी के सदके में पहचाना। ऐ सुन्नियों, लड़ो मत, झगड़ो मत। अब वो हदीस सुनो कि जुलूस निकालना हदीस से साबित है या नहीं। 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, 15 मिनट और तकरीर करूंगा, अगर आप कहेंगे तो बढ़ा दूंगा, वरना इधर देखिए, घड़ी पहनकर तकरीर नहीं कर रहा हूं। एक मौलाना जब तकरीर करते थे तो मुंह में टॉफी रखकर, अरे बोलो, टॉफी रखकर तकरीर करते थे। जब तक टॉफी मुंह में रहती तकरीर चालू, अरे बोलो। लेकिन जैसे टॉफी खत्म, तकरीर खत्म। एक दिन मौलाना ने भूल करके शेरवानी का बटन मुंह में रख लिया। अरे बोलो, ना बटन गले, जोर से बोलो, ना बटन पिघले, ना तकरीर खत्म हो। तो हमारा मामला ये नहीं है, मेरा मामला तो ये है कि आपका दिल जब तक लगेगा तकरीर है, घड़ी पहनकर नहीं। बाबू लोग 15 से 20 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। मेरे बाद बोलो, हुजूर आले रसूल तशरीफ लाएंगे, उनके चेहरे की जियारत कीजिएगा, उनकी तकरीर सुनिएगा। इजाजत दीजिए तो मैं जुलूस वाली हदीस सुना दूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, आज जो अपने लोग बैठे हुए हैं, इधर देखिए, जिस महफिल में बैठे हैं, इस महफिल का नाम क्या है? जल्दी बोलो, जलसा। हाथ उठाकर बोलो। 10 मिनट और, 10 मिनट और बाबू लोग ध्यान से सुनिए, इस महफिल का नाम क्या है? जल्दी बोलो, जलसा। बोलो क्या नाम? और इसी को जुलूस भी कहते हैं, इसी को, और इसी को इज्तिमा भी कहते हैं। सिर्फ नाम नाम का फर्क है, लफ्जों का फर्क है, मतलब तीनों का एक है। बोलो, जिसको जुलूस कहते हैं उसी को जलसा कहते हैं, उसी को इज्तिमा कहते हैं। चाहे पिंडार के नीचे हो, चाहे बागीचे में हो, चाहे रोड पर हो, जहां भी भीड़ किसी प्रोग्राम के तहत अगर इकट्ठा की गई है तो वो जुलूस भी है, इज्तिमा भी है, जलसा भी है। हम लोग जुलूस निकालते तो उनका कलेजा फटता है, और वो लोग इज्तिमा करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कहते हैं। अगर बोलो जुलूस निकालना हराम तो उनका इज्तिमा करना हराम नहीं होगा, हरामा होगा। क्या होगा?
अगर हमारा जुलूस निकालना हराम तो उनका इस्तेमाल करना हराम नहीं क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? हरामा। और ये होगा मौलवी का डरामा। हाँ, वो लोग अपने हराम खाए तो वहां फतवा नहीं, और दूसरा खाए तो फतवा में अगर हराम है तो तुम्हारे लिए भी है, सबके लिए है, और जायज है तो हमारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। लेकिन हजरात, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। लड़िए मत। मेरी तरफ देखिए, जुलूस निकालना हदीस से साबित है। मेरी तरफ देखिए, बहुत शानदार हदीस, कसम खुदा 3 किताब का हवाला दूंगा। सारा मजमा बाबू लोग अगर सुनना चाहता है तो अदब से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल पेज नंबर 558, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 419, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 546, 3 किताब का हवाला दिया। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह अल्लाह अनिल बर्रा बिन आसिफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बि हत्ता रायतुल बलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह क़द जाअ वरवाहु मुस्लिम सैयदुर रिजाल वन्निसा फौक़ल बुयूत वतफ़र्रक़ल गिलमान वल ख़दम फ़ित तुरुक़ युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, बस तकरीर अब खत्म हो रही है। तकरीर खत्म कर दूं? जोर से बोलो अल्लाह। हाथ ऐसे उठा रहे हैं जैसे लगता है टाटा बिरला की मशीन है। अरे बोलो, टाटा बिरला की मशीन को भी कोयला पानी की जरूरत पेश आती है। आप लोगों ने जितना पेट्रोल दिया था सब खत्म है। अरे बोलो, लेकिन मैं बोल रहा हूं मेरा पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा 1.25 घंटा तक चलता है। इतना ही बोलो पेट्रोल लोड कर पाता हूं, लेकिन मेरा बोलो 1.25 घंटा मामला हो चुका है। घड़ी तो नहीं पहना हूं, लेकिन अंदाजा हो जाता है। इजाजत है, पहले आपका दिल रखूंगा, घबराइए नहीं, थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इधर देखिए, आप भी मचलेंगे, आप भी मचलेंगे और उनको जवाब देंगे। सुनिए, हजरत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं, हजरत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं कि जब मेरे नबी मक्के को छोड़कर मदीना गए, कहां गए? जोर से बोलो। जब मेरे नबी मक्के को छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? जिस वक्त नबी मदीना पहुंचे तो मदीने के लोगों में इतनी खुशियां मैंने देखी, इतनी खुशियां मैंने देखी। हजरत बर्रा कहते हैं, आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? जितने बूढ़े थे सब सड़कों पर जमा हो गए, जितने जवान थे सड़कों पर जमा हो गए, जितने गुलाम थे सड़कों पर जमा हो गए, जितने बच्चे थे सड़कों पर जमा हो गए और जुलूस की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे। बोल से बोलो, बीच में एक आदमी खड़े होकर जल्दी से नारा लगाओ, जल्दी से एक आदमी खड़े होकर नारा लगाओ। अरे जल्दी से एक आदमी खड़े होकर नारा लगाओ, जल्दी से। अल्लाह, बैठो 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 बैठो। इधर देखिए, हाफिज जी जब रमजान में तरावी पढ़ाए तो उनके लिए देखना, बोलो उनके लिए देखना, ताकि नहीं है जायज है। अब जुलूस निकालना जहां के लोग वो लोग जायज चीज को नाजायज कहे,
वहां जायज चीज का करना वाजिब हो जाता है। इसलिए सुन्नियों, उनके चक्कर में मत पड़ो, मस्जिद को भी आबाद रखो, माँ बाप से भी मोहब्बत करो, बीवी का भी हक अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो, अपने बोलो उलमा से भी मोहब्बत करो, पीरो मुर्शिद से भी मोहब्बत करो, अपने हाजी साहब का भी एहतराम करो, अपने बड़े बुजुर्गों का एहतराम करो, अपनी इधर देखो किसी की माँ बहन को देखो तो अपनी माँ बहन समझो। नबी ने फरमाया जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मुस्तफा से भी मोहब्बत करो, कुरान से भी मोहब्बत करो, इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। कहाँ चले गए? बोलो कहाँ चले? हजरत के आने में लेट है। अरे बोलो हजरत के आने में लेट है। अगर लेट है तो एक और हदीस सुनाऊं। अरे बोलो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा सिर्फ हाथ में बीच में खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर नारा लगाइए जल्दी। इतनी जल्दी? इधर देखिए, मैंने नारा लगाने के लिए इसलिए कहा कि नारा लगाने से 3 फायदा। क्या फायदा? अरे बोलो क्या फायदा? इधर देखिए, नारा लगाने से क्या फायदा? हाथ उठाकर बोलो। एक फायदा ये कि सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? और दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? और से बोलो क्या मिलेगा? और तीसरा फायदा ये बोलने वाले को कम से कम रेस्ट मिलेगा। लेकिन आप लोग तो मुझको सांस लेने नहीं दे रहे, चुपचाप से मुंह में रसगुल्ला रखकर तकरीर सुन रहे। अरे बोलो, अरे कम से कम बीच बीच में कहीं कहीं नारा लगाइए ताकि सांस लेने का मौका मिले। लेकिन आप लोग सांस हमारी फुला रहे हैं और मुंह से रसगुल्ला नहीं निकाल रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बोलो इजाजत है? इजाजत है तो हजरत के आने में टाइम है। अब चलिए मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं। इधर देखिए कि जब मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि जब मेरे नबी दुनिया से गए तो उनके पास मलकुल मौत किस शान से आए, किस अंदाज से आए। इधर देखिए, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं, आपके पास मलकुल मौत आते हैं तो पूछ कर आते हैं। अरे बोलो पूछ कर आते हैं। हमारे पास आएंगे तो पूछ कर आएंगे, इनके पास आएंगे तो पूछ कर आएंगे नहीं। लेकिन नबी की शान क्या है? सुनिए वो हदीस सुनिए और उनसे कहिए कि आज के बाद से नबी के बारे में खिलाफ बोलना बंद करो, तौबा करो। तुम मुसलमान के बच्चे नहीं हो, यहूदी के बच्चे हो। मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, यहूदी का बच्चा नबी के खिलाफ बोलता है। तो जो यहूदी का बच्चा होगा वो खिलाफ बोलेगा और जो मुसलमान की औलाद होगी वो नबी की तारीफ करेगी। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाओ। बाबू लोग सारा मजमा, 10 मिनट हजरत आने वाले हैं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल करामत, सफा नंबर 549। अन अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम यस्ताज़िनु अलैका मस्ताज़ना अला आदमीन मस्ताज़ना अला आदमीन क़बलक व मस्ताज़ना अला आदमीन बादक फ़क़ाल ईज़न लहू फ़अज़िन लहू फ़दख़ल अलैहि फ़सल्लम अलैहि फ़क़ाल या मुहम्मद इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहका व इन अमरतनी अन अतरुकहू फ़क़ाल व तफ़अलु या मलकल मौत फ़क़ाल उमिरतु नअम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका फ़नज़र النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال جبريل يا محمد إن الله تعالى قد اشتاق إلى لقائك. زور سے بول دو سبحان اللہ. بابو لوگ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ اس حدیث کو اگر سنیں گے تو کلیجہ ہل جائے گا. میری ماں بہن بابو بیٹھیے، جلدی بیٹھیے، عزت سے بیٹھ جائیے. میں سب سے خوش ہوں، جلسہ آپ کا بہت کامیاب.
इधर देखिए, एक भी परिंदा अब तक उड़कर नहीं गया। लोग कह रहे थे कि आज जलसा नहीं करेंगे 16 को, क्या खबर कि 16 को जलजला आ जाए। और बोलो, अल्लाह ताला जो करता है अच्छा करता है। जिस दिन नेक काम ठान लीजिए उसी दिन करके छोड़िए। अल्लाह को बोलो, अल्लाह ताला बंदों का इम्तिहान लेता है। देखते बंदा डर रहा है कि आंधी में भी मेरा जिक्र कर रहा है। अरे बोलो, बंदा बोलो आंधी में भी अगर मेरा जिक्र कर रहा है तो गोया मेरा बंदा इम्तिहान में कामयाब है। तो ये बारिश में अगर आप जलसा को बंद कर देते तो अल्लाह के नजदीक आप इम्तिहान में फेल हो जाते, लेकिन आज पास हो गए। अरे जोर से बोलो, पास हो गए। अल्लाह ने बारिश बरसा करके आपका इम्तिहान लिया। आपने जलसा रोका नहीं, बल्कि रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आंधी आए तूफान आए हम तेरा जिक्र करते रहेंगे, तेरी याद बनाते रहेंगे, हम कभी तेरे जिक्र से गाफिल नहीं रहेंगे। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना जल्दी बोलो, 549। कितना पेज नंबर? मेरे नबी जब दुनिया से गए तो जाने से 3 दिन पहले, कई दिन पहले? जोर से बोलो, जल्दी जल्दी सुनो, हाथ उठाकर बोलो, कई दिन पहले? मेरे नबी जब दुनिया से गए तो जाने से कई दिन पहले? जल्दी बोलो। 3 दिन पहले मेरे नबी को बुखार आया। क्या आया? और अंदर से कमजोरी महसूस हुई। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना बंद कर दिया, घर ही में हुजरे आयशा में ही आप नमाज पढ़ने लगे। और 3 दिन तक अबू बकर सिद्दीक नबी के मुसल्ला पर इमामत करते रहे। नायब इमाम बनकर के कौन रहे? जल्दी बोलो, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। मेरे नबी 3 दिन तक, इधर देखिए, पर्दा करने से 3 दिन पहले तक मस्जिद नबी में बोलो नहीं गए। जब नहीं गए तो इधर देखिए, पहले दिन हजरत जिब्रील आए। पर्दा करने से 3 दिन पहले में पहले दिन जिब्रील आए, नबी को सलाम किया, कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी ने जवाब दिया। जिब्रील ने पूछा, ये अल्लाह के नबी कैसी तबीयत है? क्या पूछा? ये अल्लाह के नबी कैसी तबीयत है? कैफा हाल होगा? ये अल्लाह के रसूल आपकी कैसी हालत है, कैसी तबीयत है? तो नबी ने फरमाया, अना मगमूम व मकरूब। ऐ जिब्रील, मैं अंदर से कमजोरी महसूस कर रहा हूं, बहुत कमजोरी लग रही है। जिब्रील ने इतना पूछा और मुस्कुराकर वहां से चले गए। फिर दूसरे दिन जिब्रील आए, नबी को सलाम किया, नबी ने फिर जवाब दिया। फिर जिब्रील ने वही पूछा जो पहले दिन पूछा था, कैसी तबीयत है, क्या खैरियत है? नबी ने भी वही जवाब दिया जो पहले दिन जवाब दिया था। जिस दिन नबी दुनिया से गए, तीसरे दिन जिब्रील आए। इधर देखिए, गौर से सुनिए। जिब्रील ने सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। जिब्रील ने पूछा, हुजूर कैसी तबीयत है? नबी ने फरमाया, मैं अंदर से कमजोरी महसूस कर रहा हूं। जैसे इतना कहा, इधर देखिए, जिब्रील मुस्कुराने लगे। इधर देखिए, नबी की नजर अचानक दरवाजे पर पड़ी। कहां पड़ी? नबी की नजर कहां पड़ी? दरवाजे पर पड़ी। जैसे पड़ी तो देखा एक खूबसूरत नौजवान इंतजार कर रहा है कि अंदर आए, इजाजत मांग रहा। मेरे नबी ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील कौन है? कहा, हाजा मलकुल मौत। ये अल्लाह के नबी, ये मलकुल मौत है। मस्ताजना अला आदमीन कबलक व मस्ताजना अला आदमीन बादक। ये अल्लाह के नबी, आज तक मलकुल मौत ने किसी से इजाजत नहीं मांगी, लेकिन आज अल्लाह ने इनको हुक्म दिया है कि मेरे रसूल के पास जाना तो कमरे में ऐसे मत जाना, पहले इजाजत लेना, इजाजत मिल जाए तब कमरे में दाखिल होना। ये अल्लाह के रसूल, ये कौन कह रहे? जिब्रील। जिब्रील कह रहे, ये अल्लाह के रसूल, मलकुल मौत को इजाजत दीजिए ताकि कमरे में दाखिल हो। नबी ने इजाजत दिया।
मलकुल मौत अंदर आए, जल्दी सुनिए, मलकुल मौत अंदर आए। अंदर आने के बाद नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। मलकुल मौत आए, नबी के बगल में बैठ गए। इधर देखिए कैसे बैठे, कैसे बैठे, जैसे अपने लोग अत्तहियात में बैठते हैं। अरे बोलो, अपने लोग अत्तहियात पढ़ते वक्त, बोलो कायदा में, बोलो कायदा में हम लोग बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, उसी अंदाज में मलकुल मौत नबी की बारगाह में बैठ गए। और बैठने के बाद क्या कहा सुनिए, रूह कब्ज नहीं किया, क्या कहा सुनिए, फ़इन अमरतनी अन अक़बिज़ा रूहका वइन अमरतनी अन अतरुकहु। ये अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी रूह कब्ज करूं, और अगर इजाजत दे तो मैं वापस चला जाऊं। अगर इजाजत दे तो मैं रूह कब्ज करूं, और अगर इजाजत दे तो मैं वापस चला जाऊं। जैसे नबी ने इतना सुना तो जिब्रील से नबी ने पूछा, यानी जिब्रील की तरफ देखा, ऐ जिब्रील तुम क्या कहते हो, मलकुल मौत को वापस कर दूं या रूह कब्ज करने दूं? जिब्रील ने जैसे इतना सुना तरफ गए, जिब्रील तरफ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह ताला कद इश्ताक़ इला लक़ाइका। ये अल्लाह के रसूल, मलकुल मौत को वापस मत कीजिए, वापस मत कीजिए। अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है, अल्लाह आपको अपने पास बुलाना चाहता है, अल्लाह आपको अपना दीदार कराना चाहता है। मलकुल मौत को वापस मत जाने दीजिए, इनको इजाजत दीजिए ताकि आपके रूह, आपकी रूह मुबारक को मलकुल मौत कब्ज करे। हजरात, फिर मलकुल मौत ने इजाजत मिली तो नबी के सीना पर अदब से हाथ रखा और नबी की रूह पाक को कब्ज किया। मलकुल मौत आपके पास आए, इजाजत ना ले, हमारे पास आए, इजाजत ना ले, दुनिया में किसी के पास जाए, इजाजत ना ले, लेकिन मलकुल मौत मुस्तफा की शान देखो। ये हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ, पेज नंबर 549। कितना पेज नंबर? 549। इधर देखिए, करामत के बयान में, किसके बयान में, जल्दी बोलो, करामत के बयान में यह हदीस है कि नबी की बारगाह में मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर नहीं आ रहे हैं। जब इजाजत मिली तब आए। ये है नबी की शान। वो लोग कहते हैं नबी हम जैसे थे। अब सुनिए, जब मलकुल मौत ने नबी की रूह को कब्ज कर लिया, क्या कर लिया, जल्दी बोलो, कब्ज कर लिया, तो दूसरी हदीस ये है कि मलकुल मौत ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह तेरे नबी की रूह को कहां रखूं, तेरे नबी की रूह को कहां रखूं? इधर देखिए तो आवाज मिली, इधर देखिए निदा आई, अरे मलकुल मौत, मेरे महबूब ने मौत का मजा चख लिया है, ऐसा करो अब इनकी रूह को कहीं और मत रखो, जहां से निकाले हो वहीं वापिस कर दो, जहां से निकाले हो वहीं वापिस कर दो, ताकि मेरे महबूब कब्र में हमेशा के लिए जिंदा रहे। नबी को मौत जरूर आई है, यह हमारा ईमान है कि मौत आई है, लेकिन इनकी मौत हमारी तरह नहीं, आपकी तरह नहीं, आपके बाप दादा की तरह नहीं। इधर देखिए, आम मरते हैं, बच्चे को बैठाइए, आम मरते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। आपके अब्बा मरेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, आम आदमी मरेगा, मिट्टी में मिलेगा, लेकिन मुस्तफा इधर देखिए, कब्र में कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, हम गुलामों को देखते भी हैं, सलाम भी सुनते हैं। नबी फरमाते हैं कि दुनिया के किसी कोने में जब मेरा गुलाम मुझ पर सलाम पढ़ता है तो मैं देखता भी हूं, पहचानता भी हूं। ये है मुस्तफा की शान। हजरात, मेरे नबी कब्र में जिंदा है, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मौत सिर्फ एक पर्दा है, पर्दा, वरना जो जिंदगी पहले थी, जो शरीर पहले था, जो बदन पहले था, वही बदन आज भी कब्र में मौजूद है। इजाजत दीजिए तो एक छोटी हदीस, हजरत आ गए, अरे बोलो हजरत नहीं आए तो मैं थक गया, हदीस तो बहुत है,
सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन जान बची तो लाखों उपाय। अरे बोलो, जान बची तो लाखों उपाय। इजाजत दीजिए तो मैं आखिरी हदीस सुना दूं, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। देखिए हमारे हाजी साहब, मैंने मोहब्बत में रोका, वो भी सिर्फ सुभान अल्लाह कहने से। कहा कि माइक में मत बोलिए, तो हाजी साहब ऐसा रुके कि अब बोले। अरे बोलिए, ये तो कहिए कि मैंने इनको, अरे बोलो, बोलने से रोका है। डर लग रहा है कहीं खाना से रोक दूं तो खाना खाना ही मत करते। अरे बोलो, लेकिन हाजी साहब बड़े नेक हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारा लगाने से जिंदगी पैदा होती है। आखिरी हदीस सुनिए, ध्यान से सुनिए, इजाजत है तो मैं सुनाऊं माशाअल्लाह। इधर देखिए, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल, किताबुल जनाजा, जनाजा का बयान, पेज नंबर 186। कितना जोर से बोलो, पेज नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ फज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाजी साहब, बस तकरीर अब खत्म हो रही है, मैं थक गया। इधर देखिए, ये हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर कितना जल्दी बोलो? 1। पेज नंबर कितना जल्दी बोलो? 100। ए बाबू बोलो, सही से बैठो, सही से बेटा बैठ, मेरी तरफ घूम के बैठो। ये बताओ बुखारी शरीफ कितना जल्दी बोलो? जिल्द नंबर, अरे बोलो जिल्द नंबर, पेज नंबर 186, 186। कितना? गलत साबित करने पर 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख, 5 लाख बढ़ा दिया है। अरे बोलो, 5 लाख बढ़ा दिया है, लेकिन कसम खुदा इनको 1 कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत नहीं है। गलत ये लोग हैं जो आपको धोखा देते हैं। अरे बोलो, 2 पैसे के चक्कर में ईमान को बर्बाद कर चुके हैं। कसम खुदा, लड़िए मत, नमक रोटी खाइए, ईमान बचाइए, सुन्नी बनकर रहिए। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? हदीस का मतलब सुन लीजिए, कलेजा हिल जाएगा, कलेजा। सब लोग सुनिए, माँ बहन, बाबू लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चा, मेरी नजर इधर देखिए। ये समझ रहा है कि रब्बानी साहब आगे देख रहे हैं, पीछे तो देख नहीं रहे। अरे मैं सबको देखता हूं, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इधर देखिए, अरब में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम वलीद बिन अब्दुल मलिक। क्या नाम था? जल्दी बोलिए, बोलिए ना। वलीद बिन अब्दुल मलिक। इधर देखिए, ये अरब कंट्री में एक बादशाह बना। ये कितने दिन के बाद? इधर देखिए, हिजरत के 100 साल के बाद। कितने साल के बाद? तो बोलो कितने साल के बाद? हिजरत के लगभग 100 बरस के बाद ये अरब का बादशाह बना। इधर देखिए, मक्का, मदीना, बोलो हिजाज, यमन, जिसको अभी सऊदिया अरबिया कहते हैं, इस हिस्से का बादशाह कौन बना? जल्दी बोलो, वलीद बिन अब्दुल मलिक। 5 मिनट में तकरीर खत्म। बाबू जल्दी बैठो, ध्यान से सुनो। इधर देखो, कौन बना? जल्दी बोलो, वलीद बिन अब्दुल मलिक। जब ये बादशाह बना तो इसकी बादशाहत ने मेरे नबी के रौजे की दीवार गिर गई। क्या गिर गई? जल्दी बोलो। मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार कमजोर होने की वजह से क्या हो गई? जल्दी बोलो,
बोलो दीवार, जब दीवार गिर पड़ी, इधर देखिए, जब रौजा शरीफ की दीवार, रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी, इधर देखिए, जब दीवार गिर पड़ी तो बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना भेजा और ये कह के भेजा कि जाओ सबसे पहले नबी के रौजा शरीफ को दुरुस्त करो। क्या करो? नबी के रौजा शरीफ की मरम्मत करो, फिर से उसको नए अंदाज में तामीर करो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे, इधर देखिए, जब मदीना पहुंचे तो मलबा को हटाने का आर्डर किया, इधर देखिए, और फिर से बुनियाद खोदने का आर्डर किया कि फिर से बुनियाद खोदो ताकि नई तामीर कर सके। अरे बोलो, जब बुनियाद खोदने लगे, इधर देखिए, तो बुनियाद खोदते समय मजदूरों को पता नहीं चला। बोलो, मजदूरों को पहले हजरत आ गए हैं, तब आप हदीस का मतलब सुनिएगा। हाथ उठाओ, बोलो इस्तेमाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानकाहे बुखारिया, पीरे तरीकत, हुजूर साहिब मिल्लत, हजरत सैयद मोहम्मद सैफुल हुसैन बुखारी, हजरत सैयद शाह नूरुल हुसैन बुखारी, हजरत सैयद शाह सैफुल हुसैन बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी बैठिए, ये देखिए हुजूर तशरीफ ला चुके, आले रसूल, औलादे रसूल। इधर देखिए, गुलशने फातिमा का खूबसूरत गुलाब, इधर देखिए, बैठिए, जल्दी बैठिए। गुलशने फातिमा का खूबसूरत गुलाब, जिनकी खुशबू से पूरा बंगाल नहीं पूरा मुल्क महक रहा है। आले रसूल की खुशबू सिर्फ बंगाल में नहीं होती, बल्कि जहां जहां ईमान वाले हैं, हर एक के, बोलो, हर एक के दिलों में आले रसूल की खुशबू होती है। माशाअल्लाह, वो आले रसूल तशरीफ फरमाए। बैठिए, हजरत की जियारत कीजिए, मेरे बाद हजरत से दुआएं लीजिए, फिर यहां से जाइए। मेरी तरफ देखिए, मैं बयान ये कर रहा था कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने बुनियाद खोदने का हुक्म दिया। जैसे बुनियाद खोदने का हुक्म दिया तो मलबा पड़ा था। वो क्या था? मलबा पड़ा था, पता नहीं चल रहा था कि कब्र शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है, यानी मलबे में ढक गया था। जैसे बुनियाद खोदने लगे, इधर देखिए, सामने नीचे रखिए, अभी मोबाइल बाद में, जैसे बुनियाद खोदने लगे, अचानक खोदते खोदते मजदूर लोग पांव के करीब पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जल्दी बोलो। पांव मुबारक के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे तो अचानक एक पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, कदम चमकने लगा। जितने लोग वहां खोदाई कर रहे थे, जैसे पांव को देखा सब घबरा गए, फरवा फेंका, कुदाल फेंका, सब के सब डर के मारे कांपने लगे। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? ये पांव किसका है? कोई कह रहा है नबी का पांव है, कोई कह रहा सिद्दीक का पांव है, कोई कह रहा उमर का पांव है। इतने में हजरत उर्वा दौड़ते हुए आ गए। जैसे पांव मुबारक को देखा, चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा ही या कदमुन नबी मा ही या इल्ला कदम उमर, लड़ो मत, झगड़ो मत, ये मेरे नबी का कदम नहीं है, ये तो हजरत उमर का कदम है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो नबी के गुलाम का कदम है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इधर देखो, बुनियाद, ये हदीस कहाँ है? जो मैं बोल रहा हूं, ये टीवी की बात नहीं है, अखबार की बात नहीं है, चैनल की बात नहीं है, सोशल मीडिया की बात नहीं है, बुखारी की बात है। किसकी? तो बोलो, बुखारी शरीफ, जनाजा का बयान, जनाजा का बयान, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो, 186। जब बुनियाद खोदने लगे तो क्या निकला? जल्दी बोलो, पांव जाहिर हुआ। क्या जाहिर हुआ? पांव मुबारक जाहिर हुआ, पैर मुबारक जाहिर हुआ। जैसे जाहिर हुआ
तो लोगों में हंगामा मच गया। कोई कह रहा उमर, बोलो, कोई कह रहा नबी का कदम है, कोई कह रहा सिद्दीक का कदम है, कोई कह रहा उमर का कदम है। हजरत उर्वा दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा ये किसी और का कदम नहीं, ये तो फारूक आजम का कदम है। अब मेरी तरफ देखिए, ज़हन को हाजिर रखिए, ज़हन को हाजिर रखिए। वो लोग कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए, वो लोग कहते हैं ना कि मरकर मिट्टी में मिल गए। उनसे कहिए हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे। कितने बरस? जल्दी बोलो। हजरत उमर को पर्दा किए हुए कितने बरस हो चुके थे? 70 बरस। और 70 बरस के बाद जब दोबारा बुनियाद खोदी गई तो पांव ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, जैसे हीरा चमकता हो, जैसे सोने चांदी चमकते हो। ये तो शुक्र मनाइए कि उमर का पांव जाहिर हुआ। अगर नबी का पांव जाहिर हो जाता तो कयामत आ जाती। अल्लाह ने नबी के पांव को जाहिर नहीं होने दिया, उमर के पांव को जाहिर कर दिया ताकि अंधों को पता चल जाए, पागलों को पता चल जाए, इन बेवकूफों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। अरे जब गुलाम का ये मर्तबा है तो मेरे महबूब का मर्तबा क्या होगा? मेरे हबीब का मर्तबा क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब। नारे तकबीर। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी बशर हैं, इंसान हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं, हमारी तरह नहीं। मौत उनको भी आई मगर आपकी तरह नहीं, हमारी तरह नहीं। उनकी मौत सिर्फ एक आन के लिए है, मौत सिर्फ एक बारीक पर्दा है, पर्दा। वरना जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा। फर्क इतना है कि पहले वो देखते थे, हम उनको देखते थे। अब हाल ये है कि वो हमको तो देखते हैं मगर हम उन्हें नहीं देखते हैं। मगर कब्र में आज भी उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ कब्र में मुस्तफा जिंदा है। जो उनको कहे कि मिट्टी में मिल गए वो गुमराह है। उनका जवाब दीजिए, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारी माँ मिट्टी में मरकर मिल गई, तुम्हारा मौलवी मरकर मिट्टी में मिल गया, लेकिन मुस्तफा भी जिंदा, मुस्तफा के गुलाम भी जिंदा है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए, नमाज भी पढ़िए, रोजा भी रखिए, हज भी कीजिए, ज़कात भी दीजिए, जलसा भी मनाइए, हिजरा भी मनाइए, मिलाद भी मनाइए, बुजुर्गों से मोहब्बत भी कीजिए। लेकिन वो काम मत कीजिए कि लोग आप पर उंगली उठाएं। अल्लाह ताला आपको हमको सबको दारैन की दौलतों से माला माल फरमाए। जो कुछ बयान में लफ्ज़िशें हुई कसर सफल लफ्ज़ मानन, अल्लाह लफ्ज़िशों को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन। बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन तशरीफ रखिए। आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी तकरीर खत्म, अब हजरत तशरीफ फरमा है। नात होगी, भागिएगा मत, किसी को भागना नहीं है। ये मत समझना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये दाल नहीं है, हीरा है, हीरा। अरे बोलो, ये हीरा है, सोने से भी ज्यादा कीमती है। मौलाना रब्बानी दाल है, दाल ये है हीरा। दाल को तो आपने बोलो चख लिया, अब हीरा को देखते रहिए। बस यही दुआ है। इनसे दुआएं लेकर जाइए और बोलो दुआएं लेकर जाइए, और साथ ही साथ आपस में मोहब्बत से रहिए और खुश हो जाइए। खुश हो जाइए इस बात से कि जलसा जो आप चाह रहे थे 16 को हो, 16 से बेहतर आज का जलसा है। क्योंकि जिस दिन हमने बोलो नियत की थी वो नियत बदली नहीं, उसी दिन हमने अपना प्रोग्राम किया और आज एक साहब का इंतकाल हुआ तो कसम खुदा ये पूरे जलसे का सवाब उनको भी पहुंच रहा है, उनकी रूह को भी पहुंच रही है। जितने कब्रिस्तान से दुनिया से कब्रिस्तान में लोग आराम फरमाए, सबकी रूहों को
सवाब पहुंच रहा है। आप बैठिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम। या जा बाबू, उधर से ले